जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कुछ समय पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज भगवान के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में और सम्मिलित होते हैं इस महा महोत्सव में। समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जय हो। श्री गुप्ती सागर महाराज जी वहाँ तेरा क्या कहना, श्री गुप्ती सागर महाराज जी वहाँ तेरा क्या कहना। चलें, एक सौधर्मेंद्र इत्यादि का आसन ऊपर शीघ्रता से लगाएं, शीघ्रता से लगाएं। सौधर्मेंद्र माता पिता, हाँ, जो सौधर्मेंद्र माता पिता कुबेर यज्ञनायक यजमान ईशान जो है शीघ्रता से आए। पुजारी जी लगाएं, इनके बैठने की व्यवस्था करें शीघ्रता से। और ओम नमः ईशान सानत कुमार माहिर, ईशान डीएसपी साहब अजय धीरे से। आइएगा, चलें चलें, एक और लाएं। पुजारी जी आए शीघ्रता से। चलें, सौधर्मेंद्र जी बराजो, जल्दी से लेके आओ, एक चौकी और बैठते जाएं। सौधर्मेंद्र माता पिता धनपति कुबेर महायज्ञ नायक यजमान ईशान सानत कुमार महेंद्र। चलिए, इतने बात, बाकी लोग नीचे से आनंद से बैठ करके बोले भगवान के समौषण की। कहते कि मंत्रोच्चारण से प्रगटी अब रगी नगी पाषाण की, मंत्रोच्चारण से प्रगटी अब रगी नगी पाषाण की, प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा आदिनाथ भगवान की। महानुभावों, संपूर्ण अधिवासना सूर्य मंत्र क्रिया विधि के माध्यम से इन प्रतिमाओं को संपूर्ण प्रतिष्ठित किया गया। पूज्य उपाध्याय श्री की सन्निधि में संपूर्ण क्रिया विधि यज्ञ मंडप पर संपन्न हुई। अब हम प्रभु के समोशरण में साक्षात विराजमान हैं। बड़ा पुण्यशाली समझना अपने आप को, बड़ा सौभाग्यशाली मानना अपने आप को कि आज प्रभु के समोशरण में उनके दिव्य दरबार में बैठ करके उनकी आराधना करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलते गए, पहले सीधे सीधे हम पूजा को प्रारंभ करते गए। केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा निकाल लें सभी लोग। ऊपर पुस्तकें भी भिजवा दें भैया, पुस्तकें भी भिजवा दें ऊपर। चलिए, और स्थापना करने के लिए जो स्थापना पात्र है, उस स्थापना पात्र को स्थापित करने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था, ये रजत स्थापना पात्र है। मुजफ्फरनगर निवासी श्री गुरुदेव की अनन्य अनन्य भक्त श्रीमती अरुणा जी एक सुंदर भक्ति करते हुए आती हैं और समोषण में स्थापना पात्र को स्थापित करती हैं। आइएगा। और भरत चक्रवर्ती अपनी प्रिय पटरानी सुभद्रा के साथ समोषण में कुछ एक सुंदर से पुष्पों का उपहार लेकर के श्री
गुरुदेव के चरणों में आते हैं और अपनी वंदना, अपनी भक्ति प्रस्तुत करते हैं। अरे चालो रे चालो सब समो शरण में चालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण, चालो रे चालो सब समव शरण में चालो। आदिनाथ भगवान विराजे हो, आदिनाथ भगवान विराजे, मिलकर दर्शन पालो। चालो रे चालो सब समव शरण में चालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो। अरे आदिनाथ भगवान विराजे, मिलकर दर्शन पालो। अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो। आइए चलिएगा। चौबीस जनवरी तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म, महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तम हरम। ये बहुत भव जीव सुखिया दुख सागर ओदरम, इनकी चरण पूजा करे तिन सम बने यह रुचि धर्म। चालो रे चालो सब समव शरण में चालो, अरे चालो रे चालो सब समव शरण में चालो। आइए ओ चलिए अरुणा जी आए। चलें पेज नंबर 116 निकाल लें, स्थापना पात्र स्थापित करें सामने। पेज नंबर 116 चलिए स्थापित करें। आए सौधर्मेंद्र स्थापना करने के लिए आ जाए यहां पर। आइए सौधर्मेंद्र जी। हे सौधर्म पवन आओ। चलिए प्रारंभ करते हैं। मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। सिलसिला ये टूटने न पाए कभी, सिलसिला ये टूटने न पाए कभी। हे गुरुदेव, इसी तरह से भव्य पंचकल्याणक और विधान गुप्ती धाम में होते रहे और हम आपके दर्शन के लिए, आपका आशीष लेने के लिए सदैव यहां आते रहे, ऐसी भावना हम भाते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ कहेंगे, अरे सिलसिला ये टूटने न पाए कभी, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए। मुझको गुरुदेव तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। हो और नींद लाए शीतलम जमान मिष्ट। 24 स्थापना मंत्र। चलिए 24 जनवरी तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म, महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तम हरम। कीने बहुत भव जीव सुखिया दुख सागर उद्धरम, तिनकी चरण पूजा करे तिन सम बने यह रुचि धरम। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्ति विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन समूह गात्रे अवतर अवतर समूह षडित्यावाननम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपेतो। देखिए भगवान के समोषण में चारों प्रकार के, चारों निकायों के लिंग देव देवता आते हैं, साथ में त्रियंच भी सभी आते हैं। क्योंकि समयाभाव है, हमारे पास व्यवस्था सारी है, लेकिन समयाभाव है, हमें और भी कार्यक्रम करना है। इसके बाद कभी भी ध्वनि होगी, प्रश्नोत्तर होंगे और ऊपर श्री जी जो विराजमान हो गए, ऊपर उनकी फुल शुद्धिकरण का कार्यक्रम भी हमें करना है। सभी पात्रों को चलना है ऊपर भी, इसलिए समयाभाव के कारण हम तो आपके बीच में नहीं दिखा रहे। बस इतना ही है कि चारों निकाय होंगे, देवी देवता आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, यंत्र जाति के देव आते हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। त्रियंच गति के सभी जीव, बस एक जीव ऐसा होता है गति का जीव के समोषण में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। तो कौन सी गति है? नरक गति। अब आप मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों ने लिखा, आप सोच लेना जितने लोग यहाँ आए ये सब
चल ओ तार जाना श्री गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना श्री गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना श्री गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना नीर और प्रकृति ने भी कोई देव के चौदह के दृश्य होते बिल्कुल मंत्र प्रबल वायु चल रही है बिल्कुल मुझे लगा साक्षात देवता होने में प्रबल अतिशय याद करती हूँ आपके दोनों हाथ खुलना चाहिए और जो नृत्य कर सकते हैं इंद्राणी इंद्र जो नृत्य अमित भाई जो नृत्य कर सकते हैं जल्दी समय नहीं है लेकिन सीखता से हाँ जल्दी अरे तार जाना गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना श्री गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना श्री गुप्ती सागर गुरुवर हमें तार जाना जय हो ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनमा कामण विध्वंसनाय पुष्पम द्रौपामि क्षीर मोदकादि शुद्ध तुरत ही बनाइए भूख रोग नाश है तो चरण में चढ़ाइए ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनमा क्षुधा रोग विनाशिनी निवेद्यम द्रौपामि दीपधार रत्न में प्रकाशता महान है मोह अंधकार हार होत सच ज्ञान है ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनमा मोहंधकार विनाशने दीपम द्रौपामि धूप गंध सार लाए धूप दान खेइए कर्म आट को जलाए आप बेइए नाते 24 महान वर्त ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनमा अष्टकर्म दहना इंदुपम द्रौपामि लौंग और बादाम आम्र आदि पक्व फल लिए समृद्धम पाए के स्व आत्म अमृत पिए ओम ही केवल ज्ञान प्राप्ते चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पुनमा मोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रौपामि तो ये गंध अक्षतम सुपुष्प चारु चार धे दीप धूप फल मिलाए अर्घ दे ये सुख करे ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनमा केवल ज्ञान प्राप्ते जलादि अर्घम द्रौपामि एकादशी फागुन वद की मरुदेवी माता जिनकी हम गाते केवल पायो पूजत हम चित उमगायो ओम ही फागुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्ति आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रौपामि एकादशी पूष सुदी को अजितेश हतो चाली को निर्मल निज ज्ञान उपाय हम पूजत सम सुख ओम ही पौष कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्ति अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घम द्रौपामि कार्तिक वदि चौथ सुहाई संभव केवल निधि पाई भव जीवन बोध दियो हे मिथ्या तम नाश के ओम ह्रीं कार्तिक चतुर्श्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्ति संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घम द्रौपामि चौदश शुभ पोष सुदी को अभिनंदन हन घाती को केवल पा धर्म प्रचारा पूजो चरणा हितकारा ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्श्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्ति अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रौपामि एकादशी चेत सुधी को जिन सुमति ज्ञान लपदी को पाकर भव जीव उधारे हम पूजत भव हर तारे ओम ह्रीं चैत शुक्ला एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्ते सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम द्रौपामि मधु शुक्ला पूर्ण मासी पदम प्रभ तत्व अभ्यासी केवल ये तत्व प्रकाशा हम पूजत सम सुख भाषा ओम ह्रीं चैत शुक्ला पूर्णमासी ज्ञान कल्याणक प्राप्ते पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रौपामि छठी फागुन की अंधियारी चौघाती कर्म निवारी निर्मल निज ज्ञान उपाया धन धन सुपार्श जिन राय ओम ह्रीं फागुन कृष्ण शिष्टम्याम
ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री सुपासना जिनेन्द्र घमद्रपामी फागुनवदि सात्य सुहाई चंद प्रभ आत्म ध्याई हन ख्याति केवल पाया हम पूजत सुख उपजाया। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण सप्तम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री सुपासना जिनेन्द्र नमः अर्घम श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। कार्तिक सुदि द्वितीया जानो श्री पुष्प दंत भगवानो रज हर केवल दर्शानो हम पूजत पाप विला। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वितीया ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पुष्प दंत जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। चौदसी बदि पोष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी भव का संताप हटाया हमता सागर प्रगटाया। ओम ह्रीं पौर कृष्ण चतुर्श्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। बदि महग अमावस जानो श्रेयांश ज्ञान उपजानो सब जग में श्रेय कराया हम पूजत मंगल पाया। ओम ह्रीं मां कृष्णामावस्याम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। शुभ द्वितीया माघ सुधी को पाया केवल लपदी को श्री वासु पूज भवतादि हम पूजत अष्ट प्रकार। ओम ह्रीं मां कृष्णा द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री भाष्य पूज जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। छठी महागवती हत घाती केवल लभती सुकलाती पाई श्री विमल जिनेशा हम पूजत कटद कलेशा। ओम ह्रीं मां कृष्ण सहस्रनाम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति विमलनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। बदि चेत अमावस गाई प्रभु केवल ज्ञान उपाई पूजू अनंत जिन चरणा जो है अशरण के शरण। ओम ह्रीं चेत कृष्णामावस्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति अनंतनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। माँ शांति पोष दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो केवल सदबोध हम पूजे छाड़ को बोध। ओम ह्रीं पौ शुक्ल पूर्णमासी ज्ञान कल्याण प्राप्ति धर्मनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। सुदि पूस की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी लहि केवल धर्म प्रचारा पूजू में अगहरता। ओम ह्रीं पौ शुक्ला दशम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। सुदि चैत्र तृतीया स्वामी श्री कुंथनाथ गुणधामी निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो। ओम ह्रीं चैत शुक्ला द्वितीयाम ज्ञान कल्याण प्राप्ति कुंथनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। कार्तिक सुदि भोज जानो लहि लैवल ज्ञान प्रमाणो पर तद्व निजत्व प्रकाशा अरनाथ जजो हत आशा। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला द्वादशाम ज्ञान कल्याण प्राप्ति श्री अरेनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। द्वितीया जाना श्री मल्लीनाथ भगवाना हत घाती केवल पाए हम पूजत ध्यान लगाए। 24 तीर्थंकर भगवान को में सबसे कम समय में जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वो कौन से तीर्थंकर हैं? ओम ह्रीं श्री पौष कृष्णा द्वितीयायाम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। वैशाखवदी नवमी को मुनि सुव्रत जन केवल को हो वैशाखवदी नवमी को मुनि सुव्रत जन केवल को लहि वीर अनंत समारा पूजू में सुख करता। ओम ह्रीं पौ वैशाख कृष्ण नवम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घम रूपामी। अगहन सुदि ग्यारस आए नमिनाथ ध्यान लो लाए पाया केवल सुखदाई हम पूजत हृदय। ओम ह्रीं माघ को एकादश्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति नमीनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। परिवाह शुभ ज्ञान सुधी को श्री नेमिनाथ जन जी को पायो केवल सत ज्ञान हम पूजत ही दुकान। ओम ह्रीं आश्विन शुक्ला प्रतिपदाम ज्ञान कल्याण प्राप्ति नेमिनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। तिथि चैत्र चतुर्थी श्यामा श्री पार्श प्रभु गुण धामा केवल लहि सत्व प्रकाशा हम पूजत कर शिव। ओम ह्रीं चैत कृष्ण चतुर्थ्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। दशमी वैशाख सुधी को श्री वर्धमान जन जी को उपजो केवल सुखदाई हम पूजत विघ्न नशाई। ओम ह्रीं किसका है? ओम ह्रीं श्री वैशाख शुक्ला दशम्याम ज्ञान कल्याण प्राप्ति महावीर जिनेन्द्र अर्घम रूपामी। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओ जय रसम।
सभी बहनें, सभी भाई, हाँ, जल्दी से 1 सेकंड की। अरे समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जय हो। जीत के लोक को सर्वदर्शी भय, कर्म से नाहती दुर्ग चेतन लय। हो आप सती तीर्थ त्रय रत्न से निर्मिता, भव्य वे शरण होए भव भवरता। ये यह समाव शरण भवि जीव सुख पात है, बाण तेरी सुने मन यही बात है। नाथ दीजे हमें धर्म अमृत महा, यही बिना सुख नहीं दुख भव में सहा। ना छुदा ना तिसारा गिना द्वेष गे, खेद चिंता नहीं अरति ना क्लेश गे। लोभ मद क्रोध माया नहीं लेश है, बंदता हूँ तुम्हें तू ही परमेश है। अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। अरे चतुर निकाय के देव ने आके रचना की नी रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। ओम ह्रीं श्री ज्ञान कल्याणक प्राप्ति विश्वाधिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर बनवा अनर्घवत प्राप्ति अर्घम जयमला पूर्णमार्घम नृपामि। स्वाहा स्वाहा जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूजपद पूजो भवति भक्ति पड़े समुच्चय पूर्ण महार्घम नृपामि स्वाहा। चलिए आप लोग विसर्जन करें, हम आगे के कार्यक्रम को मैंने कहा था कोई सिक्सर है उठेगी आसमान बन गए, कोई सिक्सर है उठेगी आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, हम साथ होके रहेंगे इंसान न बन सके, कोई इंसान से भगवान बन गए और आगे भगवान बनने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। आज इस समोशरण में पहली आरती
समोषण की आरती पूज्य श्री के उपदेश के पश्चात होगी। एक परिवार में सभा कर लेगा पूरी समोषण की आरती भक्ति के साथ करने की। जल्दी से जिसकी भावना बन रही हो अपनी भावना प्रदर्शन से मात्र 1 मिनट में पूरे परिवार मिलकर इस पूरे चैनलों पर लाइव आइए। कोई भी सौभाग्य हो सकता है, कोई भी सौभाग्यशाली परिवार हो सकता है। समोषण की पूरे परिवार के साथ महाआरती करने का सौभाग्य पूरे परिवार के साथ। चलिए देखिए प्रभु परमात्मा का समोषण है, आदिनाथ भगवान का समोषण शक्ति धाम में आया है। महानुभाव, ये अपनी बहुत सौभाग्य की क्षण है। श्रीमती रुक्मणी जी, श्रीमती पायल, वीरेंद्र कुमार जी, सोनी परिवार आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए बड़ी भक्ति और भावना के साथ प्रार्थना करेंगे। पहले समोषण के बाद, समोषण के बाद और ध्वनि में एक दिव्य ध्वनि की सृष्टि होती है। और आज गणधर विष्णु की पीठ पर पूज्य उपाध्याय श्री मुक्ति सागर जी महाविराज विराजमान है। और लीजिए आज का रहा उस पीठ से आज यह दिव्य ध्वनि का आइए ओंकार में दिव्य ध्वनि सभी साथी से करते हैं। मैं पूज्य श्री के माध्यम से विनती कर रहा हूं अपनी माइक दो दीदी को। ओम अपनी हजरत में थोड़ा सा पुजारियों थाली के पास 10-11 दीपक बना के बढ़िया लाओ पिलार के साथ। जदीच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो परिबज्जदु सामान्यम, श्रमणता को स्वीकार करो। संयम के बिना मनुष्य की पूरी जिंदगी शून्य के समान है। संयम के बिना यह जीव निश्चित ही दुर्गति में जन्म लेता है। संयम के बिना एक घड़ी भी मत जाने दो, क्योंकि संयम के बिना संपूर्ण आयु विफल है। संयम स्वस्थ प्रवाह है, बहाव है, जम सकई तम की रई। इसलिए शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर डालो। नगो ही मोक्ष मग्गो, दिगंबरत्व ही मोक्ष मार्ग है। को हम कीर्गुणा कत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्युह प्रत्यहम नो चेत दस्थाने मतिर भवेत। मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं पूर्व किस पर्याय से आया हूं, मुझे इस जीवन में क्या करना है और मैं किस हेतु वजह से यहां पर जन्मा हूं। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार ना किया जाए तो मनुष्य की मति
अयोग्य स्थान कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। अस्तु पुण्य बढ़ाइए, यानी अहिंसा जीवन में पालथी मारकर बैठे, इसलिए सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे उदात्त महाव्रतों का आचरण करें। हर रोज की जिंदगी में उठते बैठते हुए, खाते पीते हुए, चलते हुए समितियों का ध्यान रखें। पांचों इंद्रियां और मन जो उद्दंड है उनका निरोध करें। और आत्मा में लीन होने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सामयिक आदि का ध्यान रखें। इतना ही नहीं, लॉन्च, अचेलकत्व, स्नान, भूमि शयन, अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भक्त, इन 28 नियमों से बनते ही मनुष्य मोक्ष मार्ग पर अभिरूढ़ हो जाता है। पुण्य फला अरहंता, जो मोक्ष मार्ग पर चलता है वो पुण्य का विकास करता है और परम शुद्ध पुण्य के एकत्रित होने पर अरहंत अवस्था फलित होती है। जिन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है वो निश्चय ही अंतर्मुखी हो लें। पाप ही दुख है, पाप से बचना ही सुख है। तब क्यों ना पाप से बचने के लिए हिंसा आदियों से पूरी तरह निजात पाएं और महाव्रतों का आचरण करते हुए इस बात को जाने कि मैं कौन हूं। अरस, अरूप, अगंध, अवक्तव्य, अलिंग गहन, ये आत्मा किसी भी तरह से जानी नहीं जा सकती, केवल अनुभूति का विषय है। मैं कौन हूं? अरस, अरूप, अगंध, ऐसा जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की ओर बढ़ते हैं तो लगता मैं कौन हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व चारित्र रूपी गुणों के कारण ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मैं पूर्व किस पर्याय से आया हूं? चतुर्गति चौराहे से आज मनुष्य की पर्याय मिली है और उस पर्याय का उपयोग करना है। मुझे इस जीवन में क्या करना है? रोटी, कपड़ा या मकान, इनके लिए सारी जिंदगी कुर्बान नहीं। समता सर्वभूतेषु संयमा सुभावना, आर्त परित्याग तदि सामायिकम मतम। आर्त ध्यान से मुक्त हो, संयम का श्रद्धान अविरल बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों संयम अवधि स्थान बढ़ता है वैसे वैसे जीव का गुण स्थान बढ़ता है, ऊंचाइयां छूने लग जाता है। इस जीवन में क्या करना है? करना ही बंद करना है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आना है। मैं किस वजह से धरती पर आया हूं? आत्म कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। चतुर्गति 84 लाख योनियों में भटकते भटकते
होश आया है, इसलिए जन्म संयम के लिए धारण किया है। संयम से बड़ी कोई चीज नहीं है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते। अपनी जिंदगी में हे अव्यात्मन, घबराना नहीं। यदि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय तीव्रता के साथ चल रहा है, मुनि नहीं बन सकते, तो कम से कम अनुव्रतों का आचरण करके क्रमशः संयम के सोपान चढ़ने का संकल्प कीजिए। शिक्षाव्रत और गुणव्रत मनुष्य के लिए ऊंचाइयां देते हैं। शिक्षाव्रत मुनि बनने की राह दिखलाता है और गुणव्रत व्रतों में एक और निखार लाता है। इसलिए 5 अनुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रत, इन कम से कम 12 व्रतों का आचरण कर ही लेना चाहिए। जम सकई तम की रई, जितनी शक्ति है उतना कर लो। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु और ग्रह कभी कह के नहीं आता है। अतएव अभी संयम को इसी क्षण स्वीकार कीजिए, तुरंत इसी वक्त संयम का आचरण किया जाए। तोरी सकल जगत अंध फंद निध आत्म ध्यावे। संसार के तमाम प्रपंचों से हटकर अंतर्मुख होने के लिए प्रवृत्त हो जाइए। इसलिए छोटा सा नियम, शिक्षाव्रत और गुणव्रत का अमल करते हुए, अमल से जिंदगी बनती जन्नत भी जहन्नमी। चारित्र 13 प्रकार का लो, लेकिन अपनी शक्ति को मत छुपाओ। जितनी शक्ति है तुरंत आचरण करो। जो जीव संसार में दुख से मुक्ति चाहता है, उसे निश्चय ही समणता को स्वीकार करना होगा। हम आत्महित के लिए प्राणी मात्र को यही संदेश है कि संयम के सोपान चढ़ता हुआ आत्म कल्याण कर अनंत दुखों से बचा जा सकता है। मेरा क्वेश्चन जवाब मेरा जिज्ञासा ये है, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जो कि गन्नौर के गुप्ती धाम में विराजमान है, मेरी इच्छा ये है कि महाराज श्री का 2024 का चतुर्मास का सीधे या सीधी बिहार में किस तरीके से हो सकता है। नमस्ते।
हे स्वामिन नमोस्तु। हे धर्म धुरंधर दयामूर्ते, जो गुणों के सागर, जिन ईश्वरों की अशुद्ध चित्त से पूजा करता है और असुचि देह से मुनीश्वरों को परमार्थ निमित्त दान देता है, उस जीव के कौन से कर्म का बंध होता है। हे अव्यात्मन, जो गुणों के सागर, जनेश्वरों की अशुद्ध चित्त से पूजा करता है, असुचि देह से मुनीश्वरों को परमार्थ के निमित्त दान देता है, उस जीव के ज्ञानावर्णीय कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है तथा ऐसे तीव्र कर्मोदय होने से जीव अत्यंत मंद बुद्धि और महामूर्ख होता है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पंडित दौलत राम जी ने वात्सलांग के अंदर कहा है, धर्मी सो गौ बच प्रीत समकज निज धर्म दीपावे। भगवान, धर्मात्माओं से प्रीति करने पर निज धर्म की प्रकाशन कैसे होता है? न धर्मो धार्मी कई बिना, धर्म धर्मात्मा के अधीन होता है। जो व्यक्ति दूसरे की दुख को अपना दुख समझता है, पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, वह पर धर्म का प्रकाश करता हुआ निज धर्म का प्रकाशित करता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे गुरुदेव, इतना सुंदर पंच कल्याणक गुप्ती धाम में हुआ है। दूसरा सुंदर पंच कल्याणक आपके द्वारा 2023 में होगा या 2024 में श्री शंकरचरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर का होगा, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों व्यक्ति रोज आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जो आपने किया एक अद्भुत कार्य वहां पे हुआ, उसका पंच कल्याणक 2023 में होगा या 2024 में होगा। कल्याण का मार्ग कौन सा है, ये बताने की कृपा करें। हे भव्यात्मन, तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है। वस्तुओं और व्यक्तियों से अपना संबंध विच्छेद कर अंतर्मुखी होने की जरूरत है। प्रवृत्ति कर्म बनने के लिए कारण है, निवृत्ति अंतर्मुख होने का पथ है। हमें अंतर्मुख होना है, दुख से मुक्ति पाना है। इसीलिए सर्व संग का त्याग कर निसंग होइए। निसंगता ही सुख दिलाने वाली है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, इस समय गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज जी के सानिध्य में अतिशय क्षेत्र गुप्ती धाम गन्नौर में एक भव्य पंच कल्याणक चल रहा है। इस पंच कल्याणक का फल क्या होगा? इस पंच कल्याणक में जो सम्मिलित हुए हैं इंद्र, जिन्होंने इसमें सेवा की है, मन वचन काय से जो इससे जुड़े हैं, उनको इसका क्या फल मिलेगा? हे अभ्यात्मन, भक्ति
सम्यक्त का मार्ग है। जिस जीव के अंदर भक्ति का पारावार होता है उसे संसार से मुक्ति मिलती है। निश्चय ही जो शुद्ध मन और वाणी से सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना में तत्पर होते हैं, वो प्राचीन कर्मों को नष्ट कर आगामी जीवन को स्वस्थ बनाते। जिन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में शरीक होकर अपने अशुभ उपयोग को तिलांजलि दे शुभ की ओर अविरल प्रयाण किया है, उन पुण्य आत्माओं ने साती सह पुण्य का बंध किया है और साती सह पुण्य बंध के कारण उनका यह लोक भी महनीय है और आगामी भाव भी महनीय है। गुरुदेव, आपके चरणों में शत शत नमोस्तु वंदन करती हुई मैं जानना चाहती हूँ गुरुदेव कि मैं जब से होश संभाला मैंने अपने जीवन में जाना कि सुनती आई हूँ हे उपादे, उम्र के अनुसार छोटी थी। बचपन में मुझे बताया गया तुम्हारे लिए ये उपाधि है, ये है, ये मैंने सोचा ये उपाधि है, ठीक है, मैंने वो ग्रहण कर लिया। और बड़ी हुई मुझे कुछ और बता दिया गया कि ये उपाधि है और ये है। धीरे धीरे शास्त्र व अध्ययन करती हुई मैंने सोचा किसी ने मुझे कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और मैं उसी को उपाधि मानती जीवन में चलती चली गई। गुरुदेव, जब तेरी शरण में आई तो तुमने मुझे जनाया कि ये तुम्हारे लिए उपाधि है और ये है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में बढ़ते बढ़ते आपके निर्देशानुसार मैंने गृहस्थ जीवन को जो पाया उपाधि मानती रही। इस मोड़ पर जब मैं जीवन के सब संपूर्ण गृहस्थ कार्य कर चुकी और पड़ाव में हूँ, हे गुरुदेव, मैं डगमगा रही हूँ। गुरुदेव, मुझे बताओ मेरे लिए क्या है और क्या उपाधि? हे मभ्यात्मन, प्रसव, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक गुण इस जीव के लिए सुंदर गुलदस्ते की तरह सौंदर्य को प्रदान करते हैं। अपने जीवन से कषायों को क्रस कीजिए, अपने मान को हल्का कीजिए और भीतर उठने वाली स्प्रिंग की तरह माया को मुंह मोड़ लीजिए और लोभ के लिए सलामी दे दूर छोड़ दीजिए। जीवन का हर पल सौंदर्यपूर्ण है। किसी झरने के किनारे बैठकर निरंतर उत्पाद व्यय ध्रुव देखते रहिए, झरझर झरता झरना कहता है चल चल चलना, उस सत्ता से मिलना, पुनी पुनी पड़े न चलना। ओम। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था पूर्व जन्म में जो मुझे राज संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्त सागर मुनिराज जैसे महान गुरु की प्राप्ति हुई और मुझे भगवान के माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हे भव्यात्मन, पिछले जन्म में श्रावक के 12 व्रतों का आचरण करने से संयम का विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ते हुए ब्रह्मचर्य की आराधना का चिंतन ही मनुष्य के लिए तीर्थंकर की मां होने का सुअवसर प्रदान करता है। जो कोई अपनी श्री पर्याय का छेद करना चाहता है
वो संयम को धारण कर अपने जीवन को महान बना सकता है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम श्रावक जन धर्म ध्यान करते हुए भी आत्म ध्यान और लोक ध्यान से कैसे बच सकते हैं? ध्यान आत्मा का स्वभाव है। शुभ और अशुभ सिक्के के दो पहलू हैं। कोई अशुभ की ओर जाता है, कोई शुभ की ओर जाता है। जब व्यक्ति का उपादान शुभ होता है तो वह आर्त रौद्र ध्यान से बच जाता है, धर्म और शुक्ल ध्यान में लग जाता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मुझको इस हमको इस पंच कल्याणक में 100 धर्म बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या हमको साक्षात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक कराने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है और कैसे हो सकता है? साक्षात तीर्थंकरों के समूह शरण में प्रविष्ट होने के लिए जगत के प्रपंचों से पूरी तरह पलायन करना होगा। जब तक भोगों से मुख नहीं मोड़ेंगे, जब तक शरीर से राग कम नहीं करेंगे, तब तक ये कर्म बंध की उर्मियां समुद्र में लहरें लेती रहेंगी। जिस रोज राग दोष की उर्मियों से हम दूर हो जाएंगे, उसी क्षण साक्षात तीर्थंकर के समूह शरण में उपस्थित हो जाएंगे। जय हो भगवान की, जय हो भगवान की, जय हो भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज हम आपके दरबार पर एक ही अर्ज लेकर आए हैं कि हम अपने परिवारजन और अपने गुरुओं के संस्कारों से हमेशा इस भाव में ये सोचते हैं आपके श्रावक जन कि अच्छे से अच्छे कुछ कार्य करें, ताकि अपने जीवन में कोई गलत कार्य करके यहाँ से विदा ना हो। लेकिन उसके पश्चात भी कोई ना कोई दुख या कोई संकट की घड़ी ऐसी आ जाती है कि जिसका हमें दूर दूर तक कोई विचार नहीं होता। यह इस भाव में ऐसे क्यों प्राप्त होता है, क्यों परिवार को इन दुखों का सामना करना पड़ता है? ऐसा कौन से चरण उनके आगे आते हैं? पिछले जन्मों में अनेक सहा विविध कर्मों का बंध हुआ है और उन कर्म के बंध के उदय से जीव संसार में दुखों की कावड़ को ढोता है। जब उसके मन में संवेग भाव आ जाता है तो वह कर्म बंध की प्रक्रिया को रोक देता है, और जो ही कर्म बंध की प्रक्रिया रुकती है, तैसे ही वह नए संसार का सृजन करने लग जाता है। सुख दुख धूप छांव की तरह, रात प्रभात की तरह हैं। इसलिए भव्य आत्मन दुख भरी राहों में कांटे भरे पग में ही हम गुलाब की तलाश करते हैं, दुख से ही सुख को देखते हैं। आप कतई घबराइए मत, साहस और शौर्य के साथ जिए। प्राचीन कर्म गिर जाएंगे और नए शुभ कर्मों से हम महान आनंद को प्राप्त हो पाएंगे। गणधर प्रवेश के चरणों में
उपाध्याय श्री के चरणों में सत सत नमन। उपाध्याय श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से हमें एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे कौन से पुण्य का उदय है जो हमें प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य मिला? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलें, आप तो वैसे भी पूज्य गुरुदेव के इतने निकटवर्ती हैं। चलिए आरती का सौभाग्य हेलो हेलो हमारी श्रीमती माताजी रुक्मणी जी, भाई दिनेश जी सोनी, भाई श्रीमती पायल जी सोनी अजय देवी से आरती के लिए गति। और अब श्री जी को यहाँ बिहार होगा। सदर मित्रादी जैसे भगवान जी को लाए थे वही पाठ आरती करते हुए आ जाना चारों तरफ से। सब समव शरण की आरती उतारो मिलके, सब समव शरण की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके हो निहारो मिलके, उतारो मिलके। सब समव शरण की आरती उतारो मिलके, सब समव शरण की आरती उतारो मिलके। उतारो मिलके हो निहारो मिलके, उतारो मिलके हो निहारो मिलके। सब समव शरण की आरती उतारो मिलके, सब समव शरण की आरती उतारो मिलके। समव शरण की आरती उतारो मिलके। अरे समव शरण की रचना देखो कितनी प्यारी लागे, समव शरण की रचना देखो कितनी प्यारी लागे। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, शोभा अद्भुत साजे रे। सब समव शरण की आरती उतारो मिलके, सब समव शरण की आरती उतारो मिलके। अरे मंगल आरती लेकर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर।